कभी ऐसा लगा कि तुम सबके बीच हो, फिर भी अंदर से बिल्कुल अकेले? तुम हंसते हो, मगर वो हंसी अब बोझ लगती है। रात को सोने लगो तो आंखें नहीं, ख्यालात जागते हैं। दुआएं मांगते हो, मगर दिल कहता है अब कुछ नहीं बदलेगा। तुमने सब्र भी किया, मेहनत भी, फिर भी किस्मत जैसे थम गई हो। कोई नहीं जानता तुम रोज अंदर से कितना टूटते हो। दुनिया तुम्हें मजबूत समझती है, मगर तुम्हें पता है कि तुम अब टूट चुके हो। हर दिन गुजरता है मगर दिल खाली रहता है, जैसे अल्लाह खामोश है और तुम बस एक बात सोचते हो, या अल्लाह आखिर मेरे साथ ही क्यों? रुक जाओ, ये वीडियो शायद तुम्हारे लिए एक आम वीडियो नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजा गया पैगाम है। शायद वो तुम्हें रोकना चाहता है, तुम्हें बदलना चाहता है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो यकीन करो, ये वीडियो तुम्हारे लिए इत्तेफाक नहीं, इशारा है। अल्लाह शायद तुम्हें कुछ कहना चाहता है। हो सकता है तुम बहुत देर से वही सवाल दिल में लिए फिर रहे हो, कब आसानी मिलेगी, कब सुकून आएगा? और आज रब तुम्हें जवाब देने वाला है। इस वीडियो के आखिर में एक खास रूहानी अमल है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। ये कोई आम वजीफा नहीं, ये वो जिक्र है जिससे बंद दरवाजे खुल जाते हैं। और आखिर में एक दुआ है जो अगर तुमने दिल से सुन ली तो शायद तुम्हारी तकदीर ही बदल जाए। शायद सिर्फ एक आमीन तुम्हारी जिंदगी का नया आगाज बन जाए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दो, क्योंकि ये पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन दिलों के लिए भी है जो आज तुम्हारी तरह टूटे हुए हैं। तुम समझते हो तुम अकेले हो? नहीं, तुम्हें वो देख रहा है। जब तुम खामोश बैठे अपने दिल की गहराइयों में टूटते हो तो तुम्हारा रब तुम्हारे करीब होता है, इतना करीब कि तुम्हारी सांसों की लर्जिश भी उसे सुनाई देती है। दुनिया तुम्हें नहीं समझती तो क्या हुआ, वो समझता है। वो जानता है तुमने कब सब्र किया, कब दिल पर पत्थर रख के मुस्कुराए, कब सबको हंसाया जब खुद अंदर से टूटे हुए थे। अल्लाह तुम्हें नहीं भूला, वो तुम्हें तराश रहा है। जैसे हीरे को चमकने से पहले कटाई से गुजरना पड़ता है, ऐसे ही तुम्हारे दुख तुम्हें वो बनाने के लिए हैं जो तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है। और हां, तुम्हें लगता है ये दुख तुम्हें खत्म कर रहा है। नहीं, ये तुम्हें संजीदा बना रहा है, गहरा बना रहा है, और सबसे बढ़कर तुम्हें अल्लाह के करीब कर रहा है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें वो सब छीन लेता है जिससे तुम बहुत मोहब्बत करते हो, क्योंकि वो चाहता है तुम सिर्फ उसी से मोहब्बत करना सीखो। और तुम सोचते हो कि तुम्हारी दुआएं रुक गई हैं। तुम्हें लगता है वो कबूल नहीं हो रही। नहीं, वो रुकी नहीं, वो इंतजार में है। हर दुआ का एक वक्त होता है और अल्लाह कभी गलत वक्त पर कुछ नहीं देता। कभी तुमने सोचा अगर तुम्हें वो चीज जल्द मिल जाती जिसके लिए तुम रो रहे थे, तो शायद तुम आज वो ना होते जो अब हो। शायद तुमने वो सब्र, वो यकीन, वो गहराई कभी ना सीखी होती जो तुम्हारे अंदर आज है। कभी कभी अल्लाह देर नहीं करता, वो सिर्फ इतना चाहता है कि तुम यकीन रखो। जब तुम्हारा यकीन टूटने लगता है वो तुम्हारे करीब आ जाता है, खामोशी से, बिना आवाज के। जब तुम्हारे सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो समझो वो तुम्हारे लिए एक ऐसा दरवाजा बना रहा है जो तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। तुम कहोगे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो देख रहा है। तुम कहोगे मैं अकेला हूं, पर वो कहेगा मैं तेरे साथ हूं। और यही सबसे बड़ी बात है। दुनिया तुमसे मुंह मोड़ ले तो परवाह नहीं, बस तुम्हारा रब तुम्हारे साथ हो, यही कामयाबी है। कभी कभी तुम्हारे अंदर का तूफान अल्लाह की तरफ वापसी का इशारा होता है। वो तुम्हें तोड़कर तुम्हें खुद तक ले आता है, ताकि तुम सबसे हटकर सिर्फ उससे मांगो। परेशान रहने वालों, तुम्हारे अंदर जो दर्द है वो अल्लाह की निशानी है कि तुम उसके करीब हो, क्योंकि दर्द ईमान वालों के लिए सजा नहीं, ये दावत है। मेरे पास आ जाओ की, और तुम आओगे। तुम्हें बस एक लम्हे की जरूरत है, एक लम्हा जिसमें तुम कहो या अल्लाह अब सब तेरा है। बस वो लम्हा तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देता है। फिर तुम देखोगे कि जिस चीज के लिए तुम रो रहे थे, अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर अता कर देगा। कभी तुम्हारे दिल ने खुद से कहा होगा अब बस, मजीद नहीं हो पाएगा, और एन उसी लम्हे तुम्हें किसी बात से, किसी आयत से, किसी दुआ से सुकून मिला होगा। ये इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह का जवाब होता है। वो तुम्हें कहता है मैं यहां हूं, तुम्हें सुन रहा हूं। और तुम ये बात याद रखना, अल्लाह तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारी आजमाइश तुम्हारे अंजाम का आगाज है। तुम्हारा दर्द तुम्हारे करीब आने की निशानी है। जब तुम अकेले रात को जाग रहे हो, तुम्हारी आंखें भीग रही हैं और तुम सोचते हो कब खत्म होगा ये सब,
तो अर्श के ऊपर से एक रहमत तुम्हारी तरफ उतर रही होती है। तुम नहीं देख सकते, मगर वो देख रहा है। वो तुम्हारे सब्र को लिख रहा है, तुम्हारे जब्त को शुमार कर रहा है और तुम्हें इनाम देने के लिए वक्त मुकर्रर कर चुका है। तो परेशान मत हो, ये वक्त गुजर जाएगा, ये दर्द खत्म हो जाएगा, पर तुम जो बनोगे वो हमेशा कायम रहेगा। जब तुम अगली बार तन्हा बैठे हो, बस ये कह देना दिल से, अल्लाह, मैं थक गया हूं पर तुझ पे यकीन है। ये जुमला तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। और जब तुम ये कहोगे, तुम्हारा रब कहेगा, मैं तेरे साथ हूं और यही काफी है। जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है कि इंसान सोचता है, मैं कब तक बर्दाश्त करूं, कब तक सब्र करूं, कब तक इंतजार करूं। सब कुछ जैसे थम जाता है, वक्त नहीं गुजरता, दिन लंबे लगते हैं और दिल कहता है, या अल्लाह, क्या मैं वाकई अकेला हूं? लेकिन तुम्हें एक राज बताऊं, अल्लाह के करीब तरीन लोग वही होते हैं जिनकी जिंदगी सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है। हां, तुम्हारा सब्र, तुम्हारा जब्त, तुम्हारा सुकूत, ये सब बेकार नहीं जा रहा, ये सब लिखा जा रहा है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें आजमाइश देता है ताकि तुम वो इंसान बन जाओ जो सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। वो तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, बस ताकि तुम उस पर यकीन रखना सीख लो, बिना देखे, बिना जाने। तुम समझते हो तुम्हारे इम्तिहान की हद आ गई, तो याद रखो, जब बंदा हार मानने के करीब होता है, अल्लाह की मदद उतरने के करीब होती है। नुक्ता जो दिल हिला दे, सब्र वो लम्हा है जब तुम टूट कर भी ये कहो, अल्लाह, मैं फिर भी तुझ पे राजी हूं। कभी कभी अल्लाह तुम्हें देर से नवाजता है ताकि तुम सीख सको कि नेमतों की असल कदर क्या होती है। अगर वो सब कुछ फौरन दे देता तो तुम कभी वो शुक्र नहीं सीखते जो मुश्किलों में परवान चढ़ता है। एक बंदा था जिसने बरसों दुआ की कि अल्लाह उसे रिज्क दे, सुकून दे, मकाम दे, कुछ नहीं बदला। एक दिन उसने कहा, या अल्लाह, अब मैं थक गया हूं। और उस रात वो पहली बार सुकून से सोया, क्योंकि अब उसने मांगना छोड़ दिया और यकीन रखना शुरू कर दिया। उसी यकीन ने उसकी जिंदगी बदल दी। दुआ बदली नहीं थी, बंदा बदल गया था। और जब बंदा बदल जाता है तो दुआ खुद ब खुद कबूल हो जाती है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें नहीं कहता है ताकि तुम समझ सको कि उसके हां का वक्त अभी नहीं आया। तुम मांगते हो रोजी, वो देता है सब्र। तुम मांगते हो मोहब्बत, वो देता है तन्हाई। तुम मांगते हो कामयाबी, वो देता है आजमाइश, क्योंकि वो जानता है कि अभी तुम तैयार नहीं। अल्लाह कभी इनकार नहीं करता, वो सिर्फ तैयारी का वक्त देता है। और जब तुम तैयार हो जाते हो तो वो तुम्हें इतना अता करता है कि तुम्हारी आंखें भीग जाती हैं और तुम कहते हो, अगर मुझे पहले मिल जाता तो मैं ये शुक्र कभी ना सीख पाता। दिल को हिला देने वाला लम्हा, तुम्हारी दुआ रद्द नहीं हुई, वो सिर्फ इंतजार में है कि तुम दुआ के काबिल बन जाओ। जब तुम रोकर दुआ करते हो तो तुम्हारी आवाज जमीन से नहीं टकराती, वो अर्श तक जाती है। तुम सोचते हो अल्लाह खामोश है, पर वो तुम्हारी दुआ के हर लफ्ज को सुन रहा होता है। कभी तुम्हें किसी लम्हे सुकून मिला होगा जब तुम बिल्कुल बेसुकून थे। वो लम्हा तुम्हारी दुआ का जवाब था। तुम्हें पता है दुआ हमेशा फौरन क्यों कबूल नहीं होती, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी दुआ के बदले तुम्हें कुछ ज्यादा बेहतर देना चाहता है। और कभी कभी वो तुम्हारी ख्वाहिश को नहीं देता, बल्कि तुम्हारा दिल बदल देता है ताकि तुम वही चीज न मांगो जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। परेशान रहने वालों, तुम्हारी दुआ जाया नहीं हो रही, वो लिख ली गई है। अल्लाह उसे भूला नहीं, वो सिर्फ वो लम्हा चुन रहा है जहां तुम उस दुआ के इनाम को संभाल सको। कभी कभी वो तुम्हें देर से देता है ताकि जब दे तो तुम उसके करीब आ जाओ, क्योंकि दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, ये ताल्लुक का नाम है। जब तुम दुआ करते हो तुम अल्लाह से जुड़ते हो, और जब अल्लाह तुमसे जुड़ता है तो तुम्हारा गम खुद तुमसे दूर होने लगता है। कभी अपनी दुआ को कमजोर मत समझना, कभी अपने सब्र को बेकार मत समझना। तुम्हारे ये लम्हात तुम्हारी किस्मत की बुनियाद बन रहे हैं। जब वक्त आएगा तुम खुद कहोगे, अगर वो आजमाइश ना आती तो आज मैं ये यकीन न पा सकता। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को देर से नहीं बल्कि दुरुस्त वक्त पर संवारता है। तुम बस उसके फैसले पर यकीन रखो, क्योंकि आखिर में तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। कभी कभी इंसान सब कुछ कर लेता है, सब्र भी, दुआ भी, नियत भी, फिर भी दिल खाली रहता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ रुक गया है, जैसे कोई दरवाजा है जो खुलना चाहता है मगर खुलता नहीं। उस लम्हे तुम्हें एक अमल चाहिए, ऐसा अमल
जो तुम्हारे दिल के दरवाजे पर अल्लाह की रहमत की दस्तक बने। ये कोई जादू नहीं, ये सिर्फ यकीन और सच्चाई का वजीफा है जो अल्लाह के नाम से शुरू होता है और बंदे के आंसुओं पर खत्म होता है। अब चलते हैं उस खास अमल की तरफ जो तुम्हारी जिंदगी में ऐसा बदला लाएगा कि तुम देखते रह जाओगे। रूहानी अमल, या फत्ताह, या रज्जाक, या वासिया, ये 3 नाम अल्लाह के हैं। हर नाम के अंदर एक कायनात छुपी है। या फत्ताह जो बंद दरवाजे खोलता है, या रज्जाक जो बिना हिसाब रिज्क देता है, या वासिया जो अपनी रहमत से तंगी को वुसअत में बदल देता है। अगर तुम सच्चे दिल से ये 3 नाम पढ़ो तो तुम्हारे लिए वो रास्ते भी खुल जाते हैं जो तुम्हें नजर भी नहीं आते। तरीका ए अमल करने का सही तरीका। ईशा की नमाज के बाद तन्हाई में वुजू के साथ बैठ जाओ। एक गहरा सांस लो, दिल से नियत करो, या अल्लाह मैं तेरे दर से उम्मीद लेकर आया हूं। अब 7 बार दरूद शरीफ पढ़ो, फिर 101 बार ये 3 नाम एक साथ पढ़ो। या फत्ताह, या रज्जाक, या वासिया। दिल में अल्लाह से कहो, ऐ रब मेरे लिए आसानी के दरवाजे खोल दे। आखिर में फिर 7 बार दरूद शरीफ पढ़ो और अब आंखें बंद करके दुआ मांगो। वो दुआ जो तुम्हारे दिल में सबसे छुपी हुई है, वो मांगो जो तुम जुबान से नहीं कह पाते। ये अमल तुम 7 दिन तक करो। अल्लाह की कसम, अगर तुमने दिल से किया तो तुम्हारी जिंदगी में कोई बदला जरूर आएगा, चाहे सुकून की सूरत में, चाहे किसी अचानक खुशखबरी की सूरत में। दुआ, वो लम्हा जहां दिल कांप जाए। अब चलो दिल से दुआ मांगते हैं। अपने हाथ उठाओ और अल्लाह से फरियाद करो, या अल्लाह हम बहुत गुनहगार हैं, हमने तुझे भुला दिया और दुनिया के पीछे भागते रहे, लेकिन आज हम तेरे दर पर आए हैं खाली हाथ, टूटे दिल के साथ। या रब हमें माफ कर दे, जो कुछ हमने किया, जो कुछ हमने सोचा, सब पर तेरी बख्शिश मांगते हैं। या अल्लाह हमारे दिलों की तंगी को वुसअत दे, हमारी जिंदगी के बंद दरवाजे खोल दे, हमारे रिज्क में बरकत अता फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह हमें वो सुकून दे जो सिर्फ तेरे करीब होने में मिलता है, हमें वो आंसू दे जो तेरी मोहब्बत में बह जाएं। या रब हम तेरे हैं, हमने तेरे सिवा किसी को अपना नहीं माना, तो हमें अपनी रहमत से महरूम मत कर। जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजी दे, जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, जो बेसुकून हैं उन्हें सुकून दे, जो टूटे हुए हैं उनके दिल जोड़ दे। या अल्लाह हमें अपने सच्चे बंदों में शामिल कर ले और हमारे गुनाहों को ऐसे धो दे जैसे बारिश जमीन की मिट्टी को पाक कर देती है। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर तुम ये दुआ सुनकर दिल से आमीन कह दो तो यकीन करो अल्लाह ने तुम्हारा नाम रहमत वालों में लिख लिया है। ये वजीफा सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक दरवाजा है अल्लाह के करीब होने का। इसे दिल से करो, यकीन से करो और अपनी जिंदगी में नूर उतरता महसूस करो। अगर तुम्हें ये पैगाम दिल से लगा तो इस नेकी को सिर्फ अपने तक मत रखो, इसे शेयर करो ताकि कोई और दिल भी जाग जाए। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि ये पैगाम और दिलों तक पहुंचे। अल्लाह तुम्हें हर आजमाइश से निकाल कर रहमत की रोशनी में ले आए। आमीन।